सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से पाप हैं जो कि नहीं करते हैं। सत्संगत जी, बहुत ही दर्दनाक और सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह एक छोटी सी गांव की साधारण महिला सावित्री जो हर माँ बनने की सपना देखती थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे निराश से भर दिया। यह कहानी उसकी कड़ी मेहनत, सेवा भाव और अंत में उसे मिला मातृत्व सुख की। आइए चर्चा करते हैं, जिससे सुनने के बाद आपके सच में रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। सावित्री और अर्जुन की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उनकी खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके जीवन में कोई संतान नहीं था। गांव में हर किसी की आंखों में एक प्रश्न था, क्यों इस दंपति को संतान का सुख नहीं मिला। समाज में अनेक प्रकार की बातें चलती थी कि शायद सावित्री का कोई गुप्त पाप है, जिसका कारण भगवान ने उसे यह दंड दिया है। समाज का दबाव और व्यंग सावित्री अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिरों के दर्शन करती थी, परंतु परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव की औरतें उससे दूरी बनाने लगी। हर त्योहार, हर धार्मिक अवसर पर महिलाएं उसे किनारे करने लगी, मानो वह अछूत है। एक दिन गांव की महिला जो सावित्री की रिश्तेदार थी, उससे वह कह बैठी, सावित्री, तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। हमारे धर्म में कहा गया है कि हम महिला को माँ बनने का अधिकार तभी मिलता है जब उसके कर्म अच्छे होते हैं। सावित्री के पास बात का कोई उत्तर नहीं था, बस उसी की आंखों में आंसू थे। उसने मन में सोचा, क्या सच में पिछले जन्म के पाप इसे इस जीवन में मातृत्व से वंचित कर रहे हैं। आइए जानते हैं। वह साधु के पास गई। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को कोई भी पार्ट छोड़ करके जाने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि वह हर बातें जानेंगे जो कि सावित्री के साथ घटित हुई और कैसे उसका हल भी निकला। तो चलिए, एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते और वे सभी को धैर्य से और समय से रहते पहले स्वयं की सलाह देते। सावित्री ने भी उसके पास जाने का निश्चय किया। साधु से मिलने पर उसने अपने दुखों का वर्णन किया और उसने पूछा कि उसकी संतानहीनता का कारण क्या है। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, बेटी, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है। तुम्हारा यह दुख भी तुम्हारे कर्म का परिणाम हो सकता है, परंतु तुम्हारे पास अपने कर्म सुधारने का अवसर है। दूसरों की सेवा, सत्कर्म और उसके शायद तुम्हारे जीवन में सुख लौट आए। साधु ने उसे सलाह दी, वह गरीब के बच्चों को देखभाल करे और अनाथ बच्चों के लिए एक घर बनाए। सावित्री ने उनकी बातें को गंभीर से सुनी और वह उनके अगले दिन से ही वह एक नई जीवन की शुरुआत कर दी। सेवा और समर्पण का मार्ग सावित्री ने अपने घर में एक आश्रम की स्थापना की। वह गांव के अनाथ और गरीब बच्चों को वहां लेकर आई। हर दिन वह उन बच्चों की देखभाल करती, उन्हें भोजन खिलाती, पढ़ाई में मदद करती और अपनी पूरी ममता उन पर लुटाती।
धीरे धीरे गांव के लोगों को भी समझ आने लगा कि सावित्री का दिल कितना विशाल है। वह बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाती, उनके साथ खेलती और उन्हें यह महसूस करवाती कि वे अकेले नहीं हैं। उसने अपनी संतानहीनता का दुख भूलकर इन बच्चों को ही अपना संतान मान लिया। सावित्री का समर्पण देख लोगों की प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे कि शायद यही उसका तप है और यही उसका जीवन का उद्देश्य है। गांव में नई मान्यता का उदय। एक दिन गांव में किसी भी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में सावित्री भी शामिल हुई। लोग अब उसके प्रति बदल चुके थे और उसके साथ सम्मान से पेश आते थे। एक बुजुर्ग ने तो यहाँ तक कह दिया कि सावित्री का मातृत्व तो हमारे गांव के हर बच्चे में बसता है। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, परंतु इस बार वह आंसू दुख के नहीं थे बल्कि संतोष के थे। उसे महसूस हुआ कि शायद साधु का आशीर्वाद उसे यहीं मिल गया है। चमत्कार और आशा का संचार। कुछ समय बीतने के बाद गांव में एक साधु आए जो देश भर के अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास अपने अपने प्रश्न लेकर आए। सावित्री को भी अपने जीवन में आशा की एक नई किरण नजर आई। वह साधु के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, मुझे अपने पिछले जन्मों के पाप का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए ताकि मुझे भी मातृत्व का सुख मिल सके, मैं भी संतान रहित हो सकूं, मैं भी संतान का लाभ उठा सकूं। मैं भी चाहती हूं कि मेरी भी जिंदगी में कोई संतान हो। साधु ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तू अपने जीवन में जो किया है वह स्वयं में एक तपस्या है, परंतु तेरा दुख अब समाप्त हो जाएगा। भगवान ने तुझे मातृत्व का सुख प्रदान करने का निश्चय किया है। साधु के इस कथन से सावित्री को अद्भुत शांति मिली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि परंतु कुछ महीनों बाद उसकी यह आशा सच साबित हुई। वो भी एक नई दिन गर्भवती हो गई। सावित्री गर्भवती हो गई और यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे बधाई देने आए और उसकी प्रशंसा की कि उसने कितने धैर्य और समर्पण से जीवन को स्वीकार किया। सावित्री ने आखिरकार एक पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चा उसकी संतान ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तपस्या और सेवा का प्रतीक था। नई पीढ़ी के लिए एक संदेश। सावित्री की कहानी गांव की नई पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बन गई थी। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि कर्म प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्म और सेवा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। सावित्री को अब गांव के लोग माँ सावित्री कहकर पुकारते थे और गांव के हर बच्चे के लिए वह आदर्श बन गई थी। सत्संगत जी, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु सच्ची भक्ति और सेवा से दूर की जा सकती है। कर्म ही हर व्यक्ति का सबसे बड़ा बल है और इसी बल से वह अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको मन को भाई होगी। क्या सच में आपने भी सुना होगा किसी स्त्री के न संतान होने से उसके हर एक रिश्तेदार, जो कि यहाँ तक कि
उसके सासू माँ से लेकर के गांव के पड़ोसी तक उसे ताना मारते थे कि नीबाजिन है ये, इसका तो कोई काम नहीं, इसे तो वापस इसके ससुराल भेज देने चाहिए। अक्सर ऐसे ऐसे प्रश्न तो आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं, लेकिन क्या इन कारण से ही उसका जीवन, जो कि आपने सावित्री की कहानी सुनी, उसके कैसे उसके जीवन में बदलाव आए, वो भी एक जन्मदी बच्चे को। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें उनको पीड़ा नहीं देने चाहिए जो निसंतान है, क्योंकि भगवान नहीं जानते तुम उनके बारे में कि वह एक एक पत्ते पर विराजमान है, उनके सिवा एक पत्ता भी नहीं डोलता। तो भला आप इतने निकमजोर उनके बनाए हुए संतान हो, तो तुम कैसे उन्हें ऐसे कह सकते हो कि वे कैसी है, वह निपुत्र है तो क्या है। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर उठते हैं, उनका हमें बहिष्कार करने चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए कि तुम ऐसे नहीं करो, क्योंकि ऐसे से भगवान हमें सब देख रहे हैं। भगवान बेनूर नहीं है, वह सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ तुम्हारे भी कर्म होंगे और तुम्हें भी अब तुम्हारे कर्म के हिसाब से फल देने लगेंगे। तो बताओ तुम क्या कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो हर माँ के पास पहुँचे और वो हर व्यक्ति के पास पहुँचे जो कि निसंतान है और जो निसंतान के लिए उसे कोसते हैं कि ये निसंतान है। साथ ही साथ इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो के माध्यम से सभी तरह के इस चैनल पर वीडियोज़ मिलते हैं तो कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा साथ संगत जी। साथ ही एकादशी की हमारे बहुत ही नज़दीक है, आज ही है, तो सबको एक एकादशी पर ऐसे कहानी जो कि सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही आपके घर में लक्ष्मी की आगमन होगा। गाय को क्या चीज़ खिला देने से, कौन से प्रसाद या फिर कौन से बुरे कर्म को सुधर जाएंगे, सभी एक वीडियो में ही मात्र आपको 12-13 मिनट के वीडियो से ही मिलती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे वीडियो में चलिए बताता हूँ आपको। 12 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन गाय को क्या चीज़ खिला देने चाहिए। बस मात्र एक चीज़ खिला देने से आपके घर दौड़ी चली आएगी लक्ष्मी, आप करोड़पति तक बन सकते हैं। देवउठनी एकादशी 2024 में 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप श्री कृष्ण भगवान की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। मात्र यह एक छोटी सी चीज़ कि गाय को खिला देना है, बस खिलाने मात्र से ही धन की बारिश होने लगेगी। चलिए वीडियो में जानते हैं। सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे और आप सुख के भागीदार बन जाओगे। सभी आपके कदमों को चूमेंगे। यह एक छोटी सी चीज़ चुपके से गाय को खिला देना तो तत्काल ही गरीब आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होगी। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घरों में भरे रहते हैं। देवउठनी एकादशी पूजा के दिन गाय का यह एक उपाय कर लेना, व्यक्ति के जीवन तत्काल गरीब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। यह एक हिंदू धर्म की पूजा है, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले गौ माता के गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उसी विधि विधान से पूजा की जाती है। गिरिजराज महाराज की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो 12 महीने में जो एकादशी पड़ती है उसमें से सबसे ज़्यादा महत्व देवउठनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु की और
माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्र से होती हैं। अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्त मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन चंद्रमा होता है तो वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो देवउठनी एकादशी होता है उसे दिन जो विश्राम कर रहे भगवान सभी निद्रा से गित हो जाते हैं और वह साक्षात धरती पर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। देवउठनी एकादशी पूजा के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। अगर आप नहीं जानते तो आइए बताता हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दो व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रहण की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य समझदार उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जीवन जीने का कार्य भी शुरू कर देता है, उसे कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए देवउठनी एकादशी पूजा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष दिया गया है। खास महत्व यह है कि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, 12 नवंबर देवउठनी एकादशी पूजा के दिन 52 तरीके से शुभ भोग बन रहे लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। देवउठनी एकादशी के समय पूरे दिन व्रत करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और शालीराम जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते और पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तथा शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेना तो आप इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और शालीग्राम जी महाराज का असीम आशीर्वाद, भगवान विष्णु जी की कृपा, आपके 9 ग्रह आपका साथ देगा, शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दिशा अच्छी हो जाएगी क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान कृष्ण के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगा, हर वर्ष के भांति इस वर्ष अधिक होगा। व्यक्ति की आशीर्वाद देते हुए यह व्यक्ति को करोड़पति बना देगा। यह दुनिया को ताकत कोई नहीं रोक सकता, बस मात्र एक ऐसा गाय को क्या खिला देने से, एक उपाय क्या करने से भगवान विष्णु और शालीग्राम जी महाराज का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके घर दीपावली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर में गौ माता की पूजा जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को देवउठनी एकादशी वाले दिन ही करना है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपके घर में सदैव धन से भरा रहेगा, जीवन दुख दर्द संकट कष्ट सब दूर हो जाएंगे। सदैव गौ माता कृपा बरसे आप पे, पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं का कृपा बरसे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, फायदेमंद वीडियो। पूरे 500 साल के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं तो 7 पीढ़ी तक कोई आपको कमी नहीं हो सकता। ये मैं बताता हूँ आपको कौन से मात्र उपाय कर देने हैं। जो आप गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस मतलबी गाय से जुड़ी जिन्हें व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैंक बैलेंस ख़त्म नहीं होगा, वह कौन सा राज है ये बताते हैं। जब आप पारण करते हैं तो घर में मिठाई या कोई भी सब्जी हलवा जो भी बनाए हो गौ माता को ज़रूर खिला देना। हर मंगल में आपका मंगलमय हो जाएगा। इनसे जुड़ी मूत्रलाय, गाय का दूध अथवा दूध से बनी घी जरूर शामिल करें। इसमें अपने पूरे भाव को प्राप्ति का सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़ी सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या
उसके अनुसार कोई पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो उन्हें हरा भरा चारा खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांति हो जाएंगे आपके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो बंदा को पता चल सके कि देवउठनी एकादशी के दिन 12 नवंबर को पड़ रहा है। इस पर कौन कौन से विधि करने चाहिए, और जानकारी के लिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।